और मुझे यहाँ पर 23 इंप्रेशंस मिले हैं, 6 क्लिक्स मिले हैं एंड देन जो है वो CPM भी मुझे यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो ये अर्निंग मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर जो है वो करना सिखाई है और लाइव आपको जो है वो अर्निंग करके बताई है। सो आपने जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो एडस्टेरा और ब्लॉगर का यूज करते हुए अर्न करेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह आपने वेरीफाई अकाउंट बनाया, ब्लॉगर पर किस तरह आपने फ्री अकाउंट बनाया। अब आप जो है वो यहाँ पर आर्टिकल लिखना सीखेंगे, किस तरह आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, किस तरह आपने जो है वो ट्रेंडी टॉपिक को जहाँ पर कवर करना है और यहाँ पर जो है वो आर्टिकल लिखना है, किस टूल को यूज करना है और देन जो है वो शेयरिंग कहाँ पर करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर करना बताऊंगा और एंड में मैं आपको जो है वो अपने एडस्टेरा के अंदर जो है वो डॉलर्स इंक्रीज करना भी बताऊंगा। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो एडस्टेरा के अंदर जो है वो एड्स लगाकर जो है वो उन पर डॉलर जो किस तरह हमारे पास CPM आएगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम इन सारे स्टेप्स को किस तरह फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो है मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने एडस्टेरा के डैशबोर्ड को ओपन किया और यहाँ पर मैंने एक डोमेन सेलेक्ट की हुई है जो कि मैंने ब्लॉगर के अंदर बनाई है और ब्लॉगर के अंदर बनाकर मैंने इसके अंदर जो है वो पोस्ट पब्लिश की है। पोस्ट पब्लिश करके जो है मैंने इसकी शेयरिंग की है एंड देन जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं विद इन आवर्स, जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं जस्ट शेयरिंग मैंने एक ग्रुप के अंदर शेयर किया है और मुझे यहाँ पर 23 इंप्रेशंस मिले हैं, 6 क्लिक्स मिले हैं एंड देन जो है वो CPM भी मुझे यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो गया है एंड देन जो है ये मूव हो जाएगा रेवेन्यू के अंदर। देन जो है जब आपके मिनिमम अमाउंट बनेगी देन आप इसको जो है वो विड्रॉ करवा सकेंगे। सो यू नो कि आपको यहाँ पर जस्ट वो चीज़ें मिलेंगी जो मैं खुद टेस्ट कर चुका होता हूँ या फिर उन पर काम कर चुका होता हूँ, देन आपके साथ जो है वो मैं चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ। अब मैं खुद एडस्टेरा पर इतना काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एडस्टेरा पर स्टार्ट किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर जो है वो अपने वर्डप्रेस के अंदर मेरे कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ एंड देन जो है वो फाइवर प्रोफाइल भी मैंने आपको लाइव वीडियो में जो है वो दिखा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फाइवर प्रोफाइल पर भी मैं काम कर रहा हूँ। सो इन सब चीज़ों पर काम करने के बाद आप के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एडस्टेरा पर काम करें, बट अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो एडस्टेरा एंड ब्लॉगर इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन फॉर स्टार्टिंग पर्पज़, बिकॉज यहाँ पर आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 रुपये की भी यहाँ पर होस्टिंग डोमेन नहीं ख़रीदनी पड़ती। आप डायरेक्ट आते हैं, ब्लॉगर पर अकाउंट बनाते हैं, एडस्टेरा पर बनाते हैं एंड देन जो है वो पोस्ट बनाते हैं, वो जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर जो है वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर आपने देखना है कि एडस्टेरा का अकाउंट कैसे बनाना है, ब्लॉगर का अकाउंट कैसे बनाना है, ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। आपने खुद से अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि आप चीज़ों को स्किप कर देते हैं और जब चीज़ों को स्किप करेंगे तो देन जो है वो आपकी कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी और देन उससे जो है वो अर्निंग नहीं होगी। सो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई। अब मैं यहाँ पर अगर आपको ये 2 ब्लॉग्स भी दिखा दिए हैं, अब चलते हैं अपने न्यू अकाउंट की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो है वो किस तरह यहाँ पर जो है वो आपने ब्लॉग बनाना है, पब्लिश करना है, शेयरिंग करनी है और ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने कोई एक चीज़ स्किप कर दी तो वो जो है वो आपकी अर्निंग में रुकावट हो सकती है। सो आपने कंप्लीट वीडियो को जो है वो फॉलो करना है। मैं यहाँ पर न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं न्यू टैब को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ BBC मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है वो ये एक वेबसाइट नज़र आ गई है। मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये एक न्यूज़ वेबसाइट है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है वो कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जिस तरह मेरे पास ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, मैं स्पोर्ट्स में चला जाता हूँ। और अगर आप मज़ीद इसमें भी सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप फुटबॉल, क्रिकेट, आप कोई भी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर क्रिकेट के अंदर आ जाता हूँ। क्रिकेट के अंदर आने के बाद मैं इस जो है वो पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। इस पोस्ट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरे पास ये एक ब्लॉग है, ये कंप्लीट ब्लॉग है। मैं इस ब्लॉग को जो है वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। आप इस ब्लॉग को भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस टॉपिक पर ब्लॉग लिखवा कर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने एडस्टेरा के अंदर जो है वो काम करना है, आपने ब्लॉगर के अंदर काम करना है तो यहाँ पर इतना कॉपीराइट वाला चक्कर नहीं होता। बट स्टिल अगर आप सिक्योर चलना चाहते हैं तो आप खुद से ब्लॉग जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा टाइटल को और यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर आ जाऊँगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने ब्लॉगर के अंदर अकाउंट कैसे बनाना है या एडस्टेरा, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। आप जस्ट यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो टाइटल को पेस्ट कर देना है। टाइटल को पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बनानी है। अब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि या तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जेमिनी एक टूल है इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपने टाइटल पेस्ट करना है। नाउ आपने यहाँ पर लिखना है प्लीज़ राइट 800 वर्ड्स ब्लॉग ऑन दिस टॉपिक। सो यहाँ पर आप जो है वो मैंने न्यूज़ से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग सेलेक्ट किया है।
आप यहाँ से न्यूज़ से हट के कोई जर्नल ब्लॉग, फूड पर, किसी हेल्थ पर, किसी भी किस्म के ब्लॉग टॉपिक पर जो है ब्लॉग लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी जो है वो कैटेगरी स्पेसिफिक टर्म नहीं है। सो आप यहाँ पर ये मुझे इसने ब्लॉग लिख कर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लूँगा। मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने जो है वो एडस्टेरा के अंदर ब्लॉगर के अंदर जो है वो पोस्ट के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो थंबनेल लगा लेना है। थंबनेल के लिए आपने यहाँ पर जो है वो स्पेस बना लेनी है और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट इमेज। आपने यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने या तो इंटरनेट से कोई भी अच्छी पिक्चर ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसी को जो है वो फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर अपने डाउनलोड में डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ब्राउज़ करूँगा, यहाँ पर डाउनलोड पे जाऊँगा। डाउनलोड पे जाने के बाद मेरे पास ये इमेज होप सो यहाँ पर आ गई होगी। तो मैं इस इमेज को जो है वो यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। सो यहाँ पर ये इमेज हमारे पास अपलोड हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर बड़ा करने के बाद अब आपने आ जाना है एडस्टेरा पर, बट उससे पहले आपने इस पोस्ट को जो है वो पब्लिश कर लेना है ताकि ये अगर टैब जो है वो क्लोज़ होती है तो हमारे पास पोस्ट यहाँ पर रहे। सो उस यहाँ पर आने के बाद मैं एडस्टेरा पर आ जाऊँगा। एडस्टेरा पर आने के बाद आपने वेबसाइट ऐड कर लेनी है और यहाँ पर जो है वो इस पर क्लिक करने हैं। सॉरी, यहाँ पर आपने जो है वो सो यहाँ पर जो मैं एडस्टेरा के अंदर आ जाऊँगा। एडस्टेरा के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने वेबसाइट ऐड की होगी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड यूनिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको चाहिए एक ऐड। सो आपको बैनर एड्स, आप खासतौर पे आपने बैनर्स ऐड को ज़्यादातर यूज़ करना है। उसके बाद डिफरेंट और एड्स भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से जो है वो बैनर ऐड जो है वो इधर से बना लेता हूँ। मैं इस बैनर पर क्लिक करूँगा, ये इसका साइज़ दिया हुआ है, यहाँ से ऐड करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो ये कुछ देर के लिए रिव्यू में जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। देन हम उसे जो है वो यूज़ कर सकेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर जो है मैंने 2 एड्स लगा लिए हैं। 2 एड्स मेरे जो है वो एक्टिव हो गए हैं। अब मैंने इनको लगाना कैसे है, आपने क्या करना है, जो भी ऐड आपने यहाँ पर जो है वो बनाया है उसको यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एंड पर ऑप्शन आ रहा होगा गेट कोड का, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और कॉपी कोड कर लेना है। कॉपी कोड करने के बाद आप अगेन पोस्ट में आ जाएंगे। पोस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर एक जो है वो पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। कंपोज व्यू को हटा के आपने HTML व्यू करना है और HTML व्यू करने के बाद अब आपने यहाँ पर भी पोस्ट को इस ऐड को लगाना है, वहाँ पर आपने इस कोड को जो है वो पेस्ट कर देना है। अब मैं इस मूव के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर मूव के बाद जो है वो थंबनेल है, सो मैं यहाँ पर नहीं लगाता, मैं यहाँ पर टेबल ऑफ 2 थिंग्स के नीचे ऐड जो है वो लगाता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद टेबल ऑफ 2 थिंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दूंगा कोड को। पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, पोस्ट को जो है वो रिफ्रेश करना है और देखना है कि क्या आपका ऐड यहाँ पर लग गया है। सो मैंने यहाँ पर पोस्ट को रिफ्रेश किया बट यहाँ पर मुझे ऐड शो नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर जो मुझे ऐड शो होना स्टार्ट हो गया है। सो इस तरह आपने जो है वो एड्स को लगाना है। मैं दूसरे ऐड को भी आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आपने गेट कोड करना है, गेट कोड करने के बाद कॉपी कोड करना है और यहाँ पर अगेन पोस्ट में आ जाना है और जहाँ भी आप इस ऐड को लगाना चाहते हैं, अब मैं थोड़ा नीचे करके लगाना चाहता हूँ, तो जहाँ भी आप इस ऐड को लगाना चाहते हैं आप वहाँ पर जो है वो कोड को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद पोस्ट को अगेन जो है वो रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो अगेन इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपके दोनों ऐड्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये मेरे पास एक फर्स्ट ऐड यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है और यहाँ पर जो है वो मेरा एक क्योंकि छोटा ऐड था, क्योंकि इसका साइज़ मैंने यहाँ पर जो है वो 320 × 50 किया था, तो इस वजह से ऐड जो है वो स्मॉल शो रहा है। सो ये एड्स का साइज़ किस लिए होता है, क्योंकि अक्सर आपने यहाँ पर जो है वो साइड बार पे कोड लगाना होता है, अक्सर आपने बॉटम पे लगाना होता है, हेडर के अंदर जो है वो यूज़ करना होता है, तो इस वजह से इन्होंने साइजेस दिए होते हैं। सो आप कोशिश करेंगे इस तरह के बड़े एड्स यूज़ करें या फिर आपके पास यूँ लेंथ में हाइट में एड्स होते हैं आप उनका यूज़ करें। सो इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये आपका ब्लॉग रेडी हो गया। अब आपने यहाँ पर पोस्ट पर आना है, इसको अपडेट तो अगेन कर लेना है और इस बैक पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, तो ये देख सकते हैं आपके पास ये पोस्ट आ गई है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये मजीद जो है वो डिटेल पेज पे चली जाएगी और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एड शो होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी शेयरिंग करनी है, लेकिन आपने इसकी शेयरिंग इस तरह नहीं करनी कि आपने ये लिंक उठाना है और कहीं भी पेस्ट कर देना है। इस तरह आपकी ट्रैफिक जो है वो नहीं बढ़ने वाली। आपने इसके लिए क्या करना है, बिटली एक वेबसाइट है, इस पर आ जाना है। बिटली पर आने के बाद आपने इसको जो है वो साइन अप कर लेना है। साइन अप के लिए आप यहाँ पर फ्री में इसको साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ पेड नहीं बताने वाला, आप यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो फ्री कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने अपने गूगल के साथ इसको जो है वो साइन अप कर लेना है। मैं यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करूँगा, जो भी मेरी यहाँ पर ईमेल होगी वो इसके साथ जो है वो
ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पर मैंने इसको साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद हमारे पास बिटली का डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। यहाँ से इन चीज़ों को आपने कंटिन्यू कर देना है और यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। अब क्रिएट अ शॉर्ट लिंक पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपना मेन लिंक दे देना है। मैंने अपना यहाँ पर मेन लिंक दिया। मेन लिंक देने के बाद मैं यहाँ पर अगर क्रिएट योर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मुझे यहाँ पर जो है वो शॉर्ट यूआरएल बना कर दे देगा। अब आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अब आपने इसकी शेयरिंग कहाँ पे करनी है। आप फेसबुक पे के ग्रुप्स के अंदर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के अंदर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं जहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रही हो वहाँ पर आप इसको जो है वो पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह अगर ये क्रिकेट से रिलेटेड पोस्ट है तो आपको फेसबुक पर बेतहाशा ग्रुप्स मिल जाएंगे जो क्रिकेट से रिलेटेड बने होते हैं। आपने वहाँ पर क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, तो वहाँ पर आपने इस लिंक को जो है वो शेयर करना है। बट यहाँ पर मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। वो क्या है, यहाँ पर आपके पास ये कोरा नज़र आ रहा होगा। कोरा एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग अपने क्वेश्चन आंसर पोस्ट करते हैं या यहाँ पर अपनी पोस्ट वगैरह बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको सिंपली साइन अप कर लिया। ये भी मैंने न्यू अभी आपके सामने साइन अप किया है, अपना मेन क्वेरा नहीं रखा क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक होती है। सो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट पोस्ट, ताकि आप भी अगर न्यू अकाउंट बनाएं तो आपके पास भी वो ऑप्शन हो जो मेरे पास आ रहे हैं। तो आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपने इस जो भी आपके पास ये आपकी पोस्ट है इसका जो है वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ओके, सो यहाँ से मैं इसका जो है वो लिंक टाइटल कॉपी कर लूँगा। टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा तो यहाँ से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपने लेनी है ताकि कोई भी पढ़े तो उसका इंटरेस्ट पैदा हो और वो मज़ीद उसको पढ़ना चाहे। सो यहाँ पर मैं जो है वो इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से इसको बोल्ड हटा दूँगा और यहाँ पर हटाने के बाद अब आपने यहाँ पर थंबनेल भी यूज़ कर लेनी है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ से थंबनेल को जो है वो अपलोड कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं यहाँ से सबसे पहले थंबनेल को अपलोड कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर थंबनेल को अपलोड करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, एक रीड मोर का टाइटल दे देना है। मैं रीड मोर का टाइटल देता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इधर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक लिंक का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, जो आपने यहाँ पर शॉर्ट यूआरएल बनाया था उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक कर देना है और फिर जो है वो इसको पोस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप इसको पोस्ट करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये जैसे फेसबुक पर पोस्ट होती है वैसे ये पोस्ट शो होना स्टार्ट हो गई है। अब अगर आकर यहाँ पर कोई भी बंदा इस पोस्ट को रीड करता है यहाँ पर क्योंकि वो हाफ रीड करेगा तो डेफिनेटली उसका होगा कि वो इसको कंप्लीट रीड करे। अक्सर लोग यहाँ पर हुक यहाँ पर अपनी लगा देते हैं ताकि कोई भी रीड करे वो अनरीड रह जाए, तो वो यहाँ पर रीड मोर पर लाजमी क्लिक करें। सो यहाँ पर जैसे ही वो रीड मोर पर क्लिक करेगा वो हमारे जो है वो उस पर आ जाएगा, हमारे पोस्ट पर आ जाएगा और जैसे ही हमारी पोस्ट पर आएगा हमारे पास इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, क्लिक काउंट हो जाएगा और देन जो है वो अगर वो ऐड पे क्लिक करेगा तो हमारे पास उसके बदले में जो है वो हमारे पास अर्निंग भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये था हमारे पास कि हम किस तरह जो है वो अपनी जो है पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर थंबनेल किस तरह क्रिएट करना है, उसके अंदर एड्स किस तरह लगाने हैं, उसको शेयरिंग कैसे करनी है और डायरेक्ट लिंक नहीं आपने पेस्ट करना, जो तरीका मैंने बताया उस तरह आपने जो है वो इस लिंक को शॉर्ट कर लेना है और शॉर्ट करने के बाद आप अपनी सोशल मीडिया पर अपने किसी भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रही हो आप पिंटरेस्ट पर शेयर कर सकते हैं। पिंटरेस्ट वाला तरीका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ना सिर्फ ब्लॉगर के लिए बल्कि लोग अपने मेन ब्लॉग वेबसाइट के लिए भी जो है वो पिंटरेस्ट का यूज़ करते हैं, कोयरा का यूज़ करते हैं। सो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इजीली ट्रैफिक ले सकते हैं। सो यहाँ से आपको ना सिर्फ पाकिस्तानी ट्रैफिक मिलने वाली है बल्कि यहाँ से यूएसए की ट्रैफिक आपको मिलेगी जहाँ का सीपीएम सबसे ज़्यादा हाई होता है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यहाँ पर मैंने आपको लाइव जो है वो बताया कि किस तरह आपने जो है वो इन चीज़ों को यूज़ करना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।